नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे मोदी केयर के इस YouTube चैनल आज़ादी क्लब में। दोस्तों, आप लोगों के बीच में जिस टॉपिक को आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है कि किसान कैसे अपनी खेती को और अच्छा करें। दैट मीन्स हमारे एक्टिविटी गोल्ड के द्वारा। दोस्तों, ये एक्टिविटी गोल्ड की बात करें, ये हमारी मोदी केयर कंपनी का जैविक उत्पाद है। मोदी केयर की अगर बात करते हैं तो ये मार्केट में ऑलरेडी किसानों की सेवा अपने इंडोफिल के नाम से जो प्रोडक्ट्स लाती है उसके द्वारा ये करती है। और इंडोफिल देश का जाना माना नाम है खेती से संबंधित क्षेत्र में। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं किसान की, तो किसान हमारा अन्नदाता है, लेकिन आज के समय में वो किसान बहुत परेशान है क्योंकि लागत समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है उसकी, और जो पैदावार है वो समय के साथ बढ़ती जा रही है। आज से लगभग 25 से 30 साल पहले की बात करें दोस्तों, तो जिस खेत में 15 से 20 किलो यूरिया पड़ा करता था, आज की डेट में उस खेत में अगर हम बात कर रहे हैं तो लगभग 50 किलो यूरिया पड़ रहा है। इसके अलावा बार बार वो कई तरीके की दवाइयाँ डालता है, पेस्टिसाइड डालता है, फंजीसाइड डालता है, लेकिन बावजूद उसके दवाइयाँ एक बार में काम नहीं करती। किसान दुकानदार के पास जाता है, वो एक दूसरा डब्बा उसको पकड़ाता है, रिजल्ट तब भी नहीं आता, तब एक दूसरा वाला पकड़ाता है कि ये वाला लेकर के जाइए और अच्छे से काम करेगा। दैट मीन्स किसान की बात करें तो वो जहर पे जहर डालता जा रहा है, और वही जहर उसकी सांसों में जब वो स्प्रे करता है तब वो उसके अंदर जाता है बॉडी में, और वही उसके बाद जो खेत में जाता है, खेत से वो पौधे में जाता है, पौधे से वो फल या सब्जी के रूप में हम लोगों के पेट तक आता है। घूम फिर करके किसान जो खेत में जहर डाल रहा है वो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में भी आ रहा है, और उसी जहर की वजह से उस किसान की जो जमीन की उपजाऊ क्षमता है वो समय के साथ साथ घटती जा रही है, जिसकी वजह से उसकी पैदावार घट रही है, कम हो रही है। चूंकि उसकी लागत बढ़ रही है, पैदावार कम हो रही है, तो उसका मुनाफा कम हो रहा है। मुनाफा कम हो रहा है तो किसान आज की डेट में बहुत परेशान है। तो दोस्तों, क्या करे किसान? किसान के पास चारा क्या है? तो किसान के लिए हमारी मोदी केयर कंपनी ने एक ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है मोदी केयर का एक्टिविटी गोल्ड, और ये स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जमीन के लिए बनाया गया है। दोस्तों, एक्टिविटी गोल्ड, मैं आज कोई आप लोगों के सामने थ्योरी की बात नहीं कर रहा। इस प्रोडक्ट पे मैंने इतना प्रैक्टिकल काम किया हुआ है, गांव गांव खेत खेत जा जा करके हम लोगों ने इस पे काम किए हुए हैं। हर फसल पे हमने इसका रिजल्ट लिया हुआ है। इवन अगर किसान बोल दे कि ये खेत नहीं चल रहा, तो लास्ट में अगर हम लोग उसके एक सिंगल टॉपिक की बात करें तो इस एक्टिविटी गोल्ड के द्वारा किसान अपने खेत को बहुत अच्छी तरीके से चला सकता है। दोस्तों, ये पूर्ण रूप से जैविक उत्पाद है, किसी तरीके का इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिला हुआ है। अपने डेमो में मैं आपको सारी चीज दिखाऊंगा। एक्टिविटी गोल्ड की पूरी डिटेल में नॉलेज लेने के लिए कैसे इसको खेत में उपयोग कराना है, क्या इसका डेमो है, किस तरीके से आपके खेत में काम करेगा, ये सारी चीजें जानने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको हमारे इस एक्टिविटी गोल्ड को इस्तेमाल कराने का सही तरीका पता चल सके। चूंकि दोस्तों, प्रोडक्ट में बहुत दम है, लेकिन अगर आपको सही से इस्तेमाल कराने का तरीका नहीं पता होगा तो आप मात खा जाओगे। किसान को रिजल्ट अगर आप नहीं दे पाए एक बार में, तो दोस्तों वो आपसे दोबारा ये प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो चलिए, मैं साथ साथ आपको बात भी करता जाऊंगा और आपको इस प्रोडक्ट की मैं एक डेमो भी दिखाता जाऊंगा, जिसके माध्यम से आप समझ पाओगे कि एक्चुअली इस प्रोडक्ट में क्या है, किस तरीके से खेत में जाके काम करेगा। तो हम इसकी आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। ये दोस्तों, मेरे पास में एक एक्टिविटी गोल्ड का डब्बा है, ये खुला है, जिससे मैं किसानों के बीच जाकर के उन लोगों को डेमो देता हूं। और ये दोस्तों, मैं दो तरह के किसान को मान रहा हूं। ये एक किसान हमारे पास ये है, एक किसान ये है। जब हम गांव देहात में जाते हैं, किसानों को अपनी बात रखते हैं, तो ज्यादातर बहुत जगहों पे ऐसा मैंने देखा है कि किसान जल्दी से हमारी बात नहीं सुनता। वो कहता है, बाबू जी आप तो आज आए हो, हम लोगों को खेती करते हुए उम्र गुजर गई, हमारे बाप दादा परदादा सब लोग यही काम करते आ रहे थे, आपसे बहुत ज्यादा जानकारी हमारी है। लेकिन वही जब दुकान वाले के पास जाता है तो दुकान वाला जो डब्बा उसको पकड़ाता है वो लेकर के चला आता है। तो दोस्तों, क्यों वो परेशान है? अगर किसान दुकान से जाके दवाई ला रहा है और उन दवाइयों में वास्तव में दम है, अगर किसान को बहुत ज़्यादा चीज़ें पता हैं, तो उसको आज की डेट में प्रगति करनी चाहिए थी, उसकी पैदावार बढ़नी चाहिए थी, यूरिया कम होना चाहिए था, लेकिन यूरिया बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये जब हम किसान के पास जाते हैं तो मान लिया बहुत सारे किसान बैठे हैं, उनमें पहला बात हमारी वो सुनता है जो किसान वास्तव में परेशान होता है, जिसका खेत नहीं चल रहा, और उन 10-20 किसानों में एक आध किसान हमको ऐसा जरूर मिलता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं तो माना ये दो किसान हैं, जिनमें से एक ये किसान, इसके पास पानी भी आप कम है, आप दोनों में पानी की मात्रा अगर देख रहे होंगे आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें दूना पानी है और इसमें कम है। आज के समय में पानी भी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है किसान की। अब अगर किसान के पास पानी का समस्या है तो वो जब हमारा डेमो देखता है तो उसकी हमारी समझ में बात आती है
और हमारी दवाई को अपने खेत में जब वो प्रैक्टिकल इस्तेमाल करने को तैयार होता है तो ये दवाई कैसे काम करेगी वो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। तो ये दवाई को मैं थोड़ा सा हिला रहा हूँ और इस गिलास में मैं डाल रहा हूँ। इसी तरीके से हमको खेत में डालना है, कैसे डाला जाएगा वो तरीका हम बताएंगे। ये मैंने थोड़ी सी दवाई इसमें डाल दी। ये मान रहे हैं हम कि किसान ने अपने खेत में दवाई डाली है। और दोस्तों ये एक किसान जो हमारी बात को नहीं मान रहा और एक ये किसान जो हमारी बात को मान रहा है। अब ये इसने दवाई डाली और ये जमीन को दिखाने के लिए मैंने 2 दफ्ती के टुकड़े लिए हैं। दोस्तों ये दफ्ती के टुकड़े हैं और इनमें परतदार ये टुकड़े होते हैं। क्योंकि हमारी जमीन भी परतदार होती है इसलिए मैंने ये गत्ते के टुकड़े लिए जो जमीन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों गत्ते में एक इस गिलास में एक इस गिलास में डालूंगा और देखेंगे ये दवाई जब खेत में जाती है तो एक्चुअली खेत में क्या होता है। तो ये हमने डाला दोस्तों। अभी आपके सामने में कुछ रिजल्ट नजर आएंगे कि दोनों में अंतर क्या है, आप खुद अपनी आंखों से देखिएगा। दोस्तों होता क्या है कि पहले जमाने की बात करें तो खेतों में बैल चलते थे। उनका 3-4 इंच का खुर होता था, खेत में उनके जोर नहीं पड़ता था और जो उनका हल होता था वो बहुत गहराई तक जो है जुताई करता था। समय बदला, धीरे धीरे बैलों की जगह अपना ट्रैक्टर ने ले लिया। तो बैलों का जो गोबर होता था वो भी खेत में जाता था, वो भी खाद का काम करता था। ट्रैक्टर आ गया दोस्तों, खेत में पानी लगा होता है और किसान अपने खेत में ट्रैक्टर चलाता है। आपने कभी गांव देहातों में देखा होगा या हम लोग जब अपना घर बनवाते हैं तो नींव भरवाने के बाद में पहले हम लोग उसमें मट्टी भरवाते हैं ताकि बाद में जब फर्श बने और मट्टी भरवाने के बाद उसमें पानी भरा जाता है। पानी इसलिए भरा जाता है कि वो मट्टी जितनी बैठनी है, जितनी सख्त होनी है उतनी सख्त हो जाए, वरना बाद में फर्श बनवाने के बाद में वो मट्टी अगर बैठेगी तो हमारी फर्श टूट जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो उसी तरीके से किसान के साथ समस्या है। किसान अपने खेत में पानी भरा होता है और उसी में ट्रैक्टर चलाता है। ट्रैक्टर भी अपने आप में बात करें तो वो एक बहुत हैवी लोडेड आइटम है जिसकी वजह से किसान की मट्टी टाइट होती जाती है। मट्टी टाइट होती है और धीरे धीरे समय ऐसा बदला कि कल्टीवेटर हैरो से किसानों ने प्रचार के माध्यम से, जो ट्रैक्टर वाले थे वो धीरे धीरे रोटावेटर ले आए। अब रोटावेटर का मैं मानता हूं कुछ जगहों पे यूज है, लेकिन हमेशा रोटावेटर चलाना सही नहीं है दोस्तों। उसका एक कारण है, कल्टीवेटर हैरो से हम लोग जब जुताई करते थे तो मट्टी को फाड़ता चलता था, वो 6-7 इंच तक गहराई तक जुताई करता था। लेकिन आज का जो समय की बात कर रहे हैं रोटावेटर, वो ऊपर के 4 इंच में केवल रोटेशन में खेती करता है। 4 इंच की मट्टी पलट रहा है, लेकिन उस 4 इंच से खेती नहीं होगी। जो नीचे की मट्टी है वो एकदम कस जाती है, पानी भरा होता है, कस जाती है, वो पलट नहीं पाती है। तो मट्टी के जो पोषक तत्व नीचे हैं वो ऊपर नहीं आ पाते। उसी में ट्रैक्टर चल रहा है और उसी 4 इंच के पोषक तत्वों की वजह से किसान खेती कर रहा है। दोस्तों ये एक्टिविटी गोल्ड को जब आप लगाओगे तो ये क्या होगा, ये माना वही 2 जमीनें थी और अब हम इसको देखेंगे कि क्या हुआ। ये आपके सामने में दोस्तों कुछ रिजल्ट नजर आ रहा होगा आपको। बहुत अच्छे से मुझे लग रहा है कैमरे के सामने आपको नमी नजर आ रही होगी कि किस खेत में नमी रुकी। अगर किसान इस दवाई को महीने में एक बार अपने लगा देगा खेत में पानी के साथ, महीने में एक बार, 25 दिन में एक बार इसको लगाना है, तो अगर पूरी फसल जैसे पेपरमिंट है, गन्ना है, मान लीजिए 12 पानी लगता है तो उसका केवल 7 पानी में काम होगा, 5 पानी उसका बचेगा। और ये मैं आपको केवल थ्योरी की बात नहीं बता रहा, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका बहुत प्रैक्टिकल यूज कराया है। तो दोस्तों अब थोड़ा अंदर देख लें, ये तो ऊपर से नजर आया, अब हम जरा अंदर देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। ये वो किसान था जो साधारण तरीके से अपने खेत की जुताई किया था और इसका अगर आप देख रहे हैं तो अंदर उतने अच्छे से, कुछ सूखापन अभी भी इसके खेत में है, उतने अच्छे से नमी लॉक नहीं होती। लेकिन जब एक्टिव गोल्ड जाता है तो आप देखेंगे ये इसके खेत में नमी को पूरा लॉक करके रखता है और बहुत बेहतरीन तरीके से वो जो खेत होता है उसमें नमी बनी रहती है। मट्टी पूरी भुरभुरी हो जाती है और परत दर परत उसकी अलग कर देती है। तो उसमें बार बार पानी, यानी अगर 5-6 दिन में उसका खेत सूख रहा था तो उसका नतीजा ये होता है कि उसको वही पानी अब 10वें दिन लगाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी समस्या जो किसान की है वो पानी। और अगर 1 एकड़ में मैं बात करूं तो लगभग 1200-1300 रुपए इंजन से पानी लगाने का खर्चा आता है। अगर दोस्तों इस दवाई को 200 ml प्रति एकड़ कैसे डालेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर वो इस दवाई को अपने खेत में डाल रहा है तो मेन बात यह है कि उस पानी बच रहा है। हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है पानी, हम पानी बचा रहे हैं। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पानी हमने लगाया, दवाई एक बार डाली, इसी दवाई में एक ही बार डाल के ये और क्या क्या काम करती है अब हम आपके सामने वो लेके आते हैं। जैसे दोस्तों किसान जाता है खेतों में यूरिया DAP डालता है
तो ये मैंने एक छोटा सा पाउडर लिया है, और चूंकि किसान यूरिया ले जाता है और खेतों में डालता जाता है, तो हम देखेंगे कि यूरिया जब वो खेत में डालता है तो एक्चुअली में क्या होता है वो आपके सामने मैं थोड़ा सा ला रहा हूँ। ये माना 2 खेत हैं, और ये यूरिया के रूप में, चूंकि यूरिया गल जाती है और हम लोग गांव-गांव जाते हैं, तो उसकी दिखाने के लिए सांकेतिक रूप से मैं पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये टेल्कम पाउडर है। ये माना हमने यूरिया की जगह इसको इस्तेमाल किया। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने अच्छा खासा पाउडर डाला, लेकिन अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे तो दोस्तों सारा की सारा, मैं कैमरे के पास ला रहा हूँ, ये ऊपर जैसा है वैसा है, टिका हुआ है। लेकिन क्या होता है, अगर हम, ये आपके सामने मैंने रख दिया, चूंकि खेत को हम हिला नहीं सकते, और लेकिन अगर हमारी दवाई पड़ी हुई है और ये दवाई उसमें मिला है, तो जब किसान यूरिया या कोई भी दवाई डालेगा वो उसके खेत को कैसे मिलेगा वो हम देख रहे हैं। ये माना उसने डाला, और अब आपके सामने कुछ नजर आ रहा होगा दोस्तों। आप देख रहे हो ये पूरा मिट्टी में टोटल घुल रहा है, डिजॉल्व हो रहा है। कहीं भी दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। इसमें ऊपर सब भरा हुआ है और यहाँ पे पूरा ये दवाई घुल मिल गई है। अगर घुल मिल गई है तो यानी यूरिया 50 किलो वो डाल रहा था अपने खेत में, तो हम किसान से ये कहते हैं आप 15 किलो यूरिया बचा लो और केवल 35 किलो डालो। 35 किलो इसलिए क्योंकि आपका जो यूरिया यहाँ पे वेस्ट हो रहा था, क्योंकि यूरिया को जब किसान डालता है तो उसमें से काफ़ी कुछ यूरिया सूरज उड़ जाता है, गर्मी में उड़ जाता है, और जो बाकी का यूरिया है अगर वो उसके खेत को नहीं मिल रहा तो सवाल ये है आप उसको डाल क्यों रहे हो। तो आप केवल डाल रहे हो, जमीन में गर्मी पैदा कर रहे हो, वो आपके खेत को नहीं मिल पा रहा, उसके पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे, खेत में नाइट्रोजन नहीं मिल पा रही। तो अगर दोस्तों ये यूरिया को आपने इस दवाई मिले हुए खेत में डाला है तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा, और आप 30% यूरिया कम करके डालेंगे। दोस्तों महीने में एक बार ये दवाई पड़ेगी। आप इसको जो फसल लोगे, अगर 50 किलो डालते थे तो 30 किलो 35 किलो के हिसाब से फसल लेनी है। ये फसल लेने के बाद भी आप अगर इस दवाई का यूज जारी रखते हैं तो अगली जब फसल में आएंगे तो 2 से 3 किलो यूरिया आपको फिर से कम कर लेना। तो आइए अब आपको और आगे चीज दिखाता हूं कि कई बार किसान जाता है, दवाइयां डालता है, कीड़ा लग जाता है या कोई भी टॉनिक डालता है, तो किसान दुकान वाले से जब दवाई लाके डाल देता है तो बाद में फिर जाता है, भैया कीड़े की दवाई डाली थी लेकिन कीड़ा फिर लग गया, टॉनिक तुमने दिया था डाला लेकिन काम नहीं कर रहा, तो वो दूसरा डब्बा दे देता है कि इसको डाल के देखो। सवाल ये है जो पहला डब्बा लाया गया था क्या वो काम नहीं करता था, या किसान को उसने वो कोई डुप्लीकेट माल दिया था? अगर नहीं दिया था तो वो दोबारा दवाई क्यों दे रहा है, और जब पहली दवाई नहीं काम की तो दूसरी कैसे काम करेगी? इसके लिए मेरे पास 2 पत्ती हैं दोस्तों। किसान जाता है और दुकानदार से वो दवाई लाके अपने खेत में स्प्रे करता है, तो होता क्या है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये 2 पत्तियों को मैं पूरा गिलास के अंदर तक डालूंगा और आप ध्यान से देखिएगा कि क्या होने जा रहा है। ये हमने इसमें डाला दोस्तों, आप देख रहे हो क्या हो रहा है, कैमरे के सामने ला रहा हूं। यहां पे दवाई ने कोटिंग कर दी। जो भी वो टॉनिक डाल रहा है या पेस्टिसाइड डाल रहा है वो उसके फल पे, वो उसकी पत्ती पे कोटिंग कर देगा, लेकिन अगर नॉर्मल दशा में आप देखोगे तो ये सूखा हुआ है। आप पीछे देख रहे हैं, और जब हवा चलती है तो मैं इसको थोड़ा सा झाड़ रहा हूं, ये हवा चली और हवा के साथ दोस्तों दवाई उड़ जाती है। आप ये पत्तों को देख सकते हो, एक में बिल्कुल अच्छे से कोटिंग है, कैमरे के सामने मैंने किया है, लेकिन ये पूरा सूखा हुआ है। सवाल मेरा आपसे ये है, अगर दवाई पत्ते पे रुकी ही नहीं रही, अगर दवाई फलों पे रुकी ही नहीं रही है तो कीड़ा कैसे मरेगा? दवाई तो उड़ गई, पानी सूख गया, कोटिंग हुई नहीं। तो इसकी वजह से जब भी किसान कोई दवाई लेकर के आए तो मैं उसको सुझाव ये देता हूं कि एक्टिविटी गोल्ड को तो उसको पानी में मिलाना है। अगर कोई टॉनिक ला के डाल रहे हैं तो आप थोड़ा सा 7 ml 5 ml हर टॉनिक में, जो 15-16 लीटर वाली टंकी होती है, हर टंकी में 7 ml लगभग एक्टिविटी गोल्ड को अगर टॉनिक डाल रहे हैं तो। लेकिन अगर आप पेस्टिसाइड डाल रहे हो तो हमारा एक और प्रोडक्ट आता है दोस्तों, एक्टिविटी गोल्ड। इसको आपको, बल्कि आप इसकी एक शीशी जरूर रखा करिए। आप कोई भी टॉनिक डालें, आप कोई भी फंजीसाइड डाल रहे हो, आप पेस्टिसाइड डाल रहे हो, कुछ भी आप डालिए, इस दवाई को हर टंकी में 7 ml आप मिला लीजिएगा दोस्तों। ये एज ए स्टिकर काम करेगा, एज ए स्टिकर काम करेगा, कोटिंग करेगा। बारिश भी हो जाएगी अगर 1 घंटे बाद तो आपकी दवाई बेकार नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 7 ml 7, 8, 10 रुपए का माल ऐड करा नहीं तो आपको दोबारा से वो दवाई डालनी पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, अब होता क्या है, जहां दवाई नहीं रुकी वहां कीड़ा लगेगा, और जहां दवाई ठहरी हुई है यहाँ पे क्या होगा, पत्ती जल जाएगी, दवाई की गर्मी से वहां पे दाग आ जाएगा और किसान को उसका जो पैदावार का
पूरा वो लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों ये आप देख रहे हो यहाँ हर चीज़ मिक्स हुई है और यहाँ नहीं हुई है। इसके अलावा चूंकि हमारा आइटम पूरी तरीके से जैविक है तो मैं आपको इसकी भी जांच करा देता हूँ। चूंकि केमिकल किसान के खेत में जो पैदावार गिर रही है उसका रीजन ये है कि ये मैं थोड़ा सा सर्फ लिया है मैंने, और इसको मैं डाल रहा हूँ दोस्तों नॉर्मली। बाकी जो किसान अपने खेत में काम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मैंने सर्फ लिया है। आप कोई भी सर्फ ले सकते हो, घड़ी, टाइड, उजाला, इसको ले सकते हैं, या आप डायरेक्टली यूरिया भी डाल सकते हो, क्योंकि यूरिया भी केमिकल से बना होता है। ये मैंने इसमें डाल दिया और हमारा आइटम जैविक है। जैविक में फसल क्यों अच्छी होती है और केमिकल वाले में क्यों नहीं अच्छी होती, हम आपको ये दिखा रहे हैं। तो ये मैंने थोड़ा सांकेतिक रूप से इसमें केमिकल डाला है, और ये मेरे पास में हल्दी है। हल्दी मैं इसलिए दोनों में थोड़ा डाल रहा हूँ कि मैं आपको ये चेक करा रहा हूँ कि हमारा एक्टिविटी गोल्ड पूर्ण रूप से जैविक है। दोस्तों ये थोड़ा सा मैंने इसमें डाला और थोड़ा सा ये मैंने दूसरे वाले में, किसान के में डाला। दोस्तों नतीजा क्या है कि जब भी हम डालते हैं हल्दी, जहां भी केमिकल होगा उसको हल्दी केमिकल को पकड़ती है और तुरंत वो लाल रंग का आ जाता है। कभी हम लोगों के खाने में शर्ट का दाग गिर जाए, उसको जब आप कपड़े से धुलते हैं, साबुन से धुलते हैं, तो वहां पे एक लाल दाग आ जाता है। वो केमिकल की रिएक्शन के कारण हो पाता है। तो दोस्तों आपको दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा होगा। थोड़ा बहुत अंतर नहीं है, बहुत अंतर है, समझने की बात है दोस्तों। यहाँ जैविक है आपके सामने है और यहाँ पे नॉर्मल। आप यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो या तो जो भी चीजें हैं वो खेत में ऊपर है, या तो एकदम नीचे लाल रंग का ये नजर आ रहा है, यानी नीचे बैठ गई है। बीच के भाग में कुछ नहीं है। और मैं जो आपसे पहले बात कर रहा था कि जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि हर चीज मिली हुई है, समान रूप से वो मिल गई है। खेत की जो जड़ है वो 4 इंच में है। आजकल किसान 4 इंच से खेती कर रहा है, और अगर जो भी चीज वो डालता है वो नीचे जाके बैठ जाता है, तो पौधे की जो जड़ है, याद रखिए पौधे की जो जड़ है वो उन तत्वों को खींचती है जो पानी में घुले होते हैं। जो पानी में घुले नहीं है, ठोस तत्वों को नहीं खींच पाएगी। जो पानी में मिक्स है उसको खींचेगी, और उसी से वो वाष्पोत्सर्जन का जब क्रिया होती है तो वो पानी के सहारे सहारे पूरे पौधे में जाती है, पत्ती में जाती है, वहां पौधे का खाना बनता है, फल के रूप में फल अच्छे से विकसित होता है, या सब्जी है तो सब्जी अच्छे से विकसित होगी, फूल है तो फूल अच्छे से विकसित होगा। लेकिन सवाल यह है अगर वो मिक्स ही नहीं हो रहा तो किसान अच्छी फसल लेगा कैसे। तो दोस्तों ये हमारा है। अब चूंकि खेत को तो हम हिला नहीं सकते, लेकिन ये जो केमिकल की परत जाती है और नीचे एक लगभग 8-10 इंच पे कोटिंग कर लेती है, इसका सबसे बुरा नतीजा ये होता है जो किसान के खेत में केचुए थे वो सारे केचुए मर जाते हैं इन केमिकल की वजह से। केचुओं को किसानों का दोस्त कहा गया है। छोटे थे तो केचुआ किसान का मित्र है, इस पे हम लोग निबंध भी लिखा करते थे। लेकिन आज के टाइम पे आप जाएंगे तो किसान के खेतों में केचुए नहीं है, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन होती है वो खेत में अंदर तक नहीं जा पा रही, जड़ों को हवा नहीं मिल रही। उसका कई तरह के नुकसान जो किसान उठा रहा है। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा आपको हिला के दिखाता हूँ। चूंकि खेत को हम नहीं हिला सकते, लेकिन मैं इसको हिला के दिखा रहा हूँ। आप खुद बताइएगा दोस्तों कि किस खेत में अच्छे से फसल ज्यादा अच्छी किसमें होगी। ये हमने दोनों को थोड़ा सा हिलाया है। ये दोस्तों वो किसान जो हमारे हिसाब से खेती नहीं कर रहा, ये वो किसान जो हमारी तरीके से खेती कर रहा है। इसका खेत जैविक है, शुद्ध है। जाहिर बात है यहाँ पे फसल ज्यादा अच्छी होगी, पैदावार ज्यादा होगी और लागत कम आएगी, क्योंकि पानी भी बच रहा है, यूरिया भी बच रहा है, हर दवाई उसको 30% कम करनी है। लेकिन आप यहाँ पे दोस्तों देख रहे हो उसका खेत जहरीला हो गया। हर बार जो वो बार बार केमिकल डाल रहा है उसका असर उसके खेत में आ रहा है। खेत में गर्मी बन जाती है, खेत नहीं चलता, किसान परेशान होता है। अब सवाल ये है खेत तो जहरीला हो गया, करें तो करें क्या। दोस्तों यहाँ पे ही हमारा एक्टिव गोल्ड काम आता है। और हम ये कहते हैं कि जब आप कुछ भी डाल रहे हो, महीने में एक बार अगर आप अपने खराब खेत में भी ये दवाई डालोगे, तो जो खेत आपका खराब हो चुका, जब आप उसमें ये डालते हो तो होगा क्या, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। महीने में एक बार आप डालेंगे, ये खेत आपके सामने है, और जाहिर बात है जहरीले खेत में फसल नहीं होनी। लेकिन जब ये आप महीने में एक बार डालते हो और बार बार डालते हो, तो आपके खेत में जो नतीजा निकल के आएगा, देखिएगा कि क्या हो रहा है। इसमें कुछ बदलाव आपकी आंखों के सामने आ रहा होगा। दोस्तों ये जैसे जैसे आप डाल रहे हो देखेंगे आप, इसका केमिकल कम होता जा रहा है, और ये बार बार जाएगा और ये आपके खेत को जैविक कर देगा। दोस्तों अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं, ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं अवेलेबल है। आप देख रहे हैं जैसा ये पहले था ये वैसा हो गया, दोनों खेत जैविक हो गए।
हालांकि ये चीज़ यहाँ एक गिलास में एक बार में हो गई, लेकिन जब आप खेत में करते हैं तो लगभग 2 से 3 साल बाद आप उस खेत को, जो खेत 50 किलो यूरिया ले रहा था आपसे और पैदावार नहीं दे रहा था, आप उसको लगभग 20-22 किलो पर ला सकते हो 3 साल में। तो दोस्तों ये था, आप अपने खेत को अच्छा करिए, जैविक करिए। तो ये मैंने आज आपको जो जानकारी दी है दोस्तों, ये अपने एक्टिविटी गोल्ड प्रोडक्ट की दी है। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा एक्टिव जाइन। ये हमारा जैविक एक तरीके का टॉनिक है और मार्केट का बहुत बेहतरीन टॉनिक है, हमारा एक्टिविटी है दोस्तों। सारा काम अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, जो मैंने आपको डेमो दिखाया है वो सारा डेमो ये एक्टिविटी भी करता है, लेकिन केवल ये एक्टिविटी गोल्ड इस एक्टिविटी का एडवांस रूप है। ये एक्टिविटी केवल एज ए स्टिकर काम करेगा और नमी को बना के रखेगा, लेकिन ये जो लास्ट में मैंने आपको इसका केमिकल तोड़ के दिखाया है, ये काम यानी जमीन को जैविक करना, वो केवल यही काम कर पाएगा एक्टिविटी गोल्ड। दोस्तों एक्टिविटी गोल्ड आपको मैं बताऊं, इसको आप किसी भी टॉनिक में भी स्प्रे के साथ कर सकते हो। कीटनाशक डाल रहे हैं तो आपको इसको 7 ml प्रति टंकी डालना है। याद रखिएगा, कई किसान आप लोग जो शैम्पू डाल देते हैं, ये शैम्पू जितना घटिया, वो 1 रुपए वाला काला वाला आप लोग लेके आते हो, बहुत घटिया शैम्पू होता है जिसका आपकी फसल पे धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा असर पड़ता है। आप परेशान होते हो, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि आपने 5-7 रुपए बचाने के चक्कर में अपने खेत को कितना नुकसान पहुंचाया है। तो दोस्तों कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक्टिविटी गोल्ड डालिए, एक्टिविटी प्लेन डालिए, टॉनिक का इस्तेमाल करिए। एक बड़ी बात आपको बताएं कि किसान, जब आप भाई लोग जाते हैं खेत में डब्बा डाल देते हैं तो वो प्लास्टिक भी आपके खेत में जाती है, लेकिन ये हमारा बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। ये डब्बे के पीछे आप देखोगे तो इसके पीछे साफ साफ लिखा है कि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। ये खेत में जाएगा डब्बा, लास्ट में ये डब्बा भी सड़ जाता है। तो दोस्तों इसको लगाना कैसे है, इन शॉर्ट आप विधि समझ लीजिए। महीने में एक बार आप पानी में लगाएंगे तो 200 ml प्रति एकड़ आप पेप्सी की बोतल में 200 ml भर लीजिए, या अगर मान लेते हैं 15-20 रुपये का जैसे आपको लगाना है, तो एक पेप्सी की बोतल में 200 ml आपने इस दवाई को डाला, 100 ml को 15-20 रुपये में 100 ml, 1 एकड़ है लगभग 200 ml, तो 15-20 रुपये के लिए अगर आप डाल रहे हो 100 ml की मात्रा आपने डाला और उसमें बाकी पानी भर लीजिए। ढक्कन में एक छेद करिए, खेत में जहां से पानी अंदर जा रहा है वहां पे ढक्कन को हल्का आप ढीला करोगे तो ये ड्रिप विधि से टपकता जाएगा, तो ये पूरे पानी के साथ में खेत में इक्वल मात्रा में मिल जाएगा। दूसरी विधि आप मशेटी की तरीके से भी छिड़क सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर 15-20 रुपये में डाल रहे हैं तो यूरिया में भी आप इसकी मात्रा 200 ml प्रति एकड़, और अगर 15-20 रुपये में डाल रहे हैं 100 ml प्रति 15-20 आप इसको मिला सकते हैं, यूरिया में मिक्स कर सकते हैं। यूरिया गलेगा नहीं, आपको स्प्रे कर देना है, मतलब खेत में छिड़क देना है। आप डालोगे तब जब खेत में नमी हो, सूखे खेत में नहीं डालना है। तो दोस्तों ये एक्टिविटी गोल्ड था, इसके बारे में कोई भी जानकारी है तो आपको और डिटेल मेरी नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगी। तो मेरा ये चैनल आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपके बहुत काम की है, इसका प्रयोग आप अपने खेतों में कराइए, जमीनों को जैविक कराइए, स्वस्थ रहिए। अगर केमिकल नहीं जाएगा तो बहुत तरह की बीमारियां जो आज हम लोगों को हो रही हैं वो नहीं होगी। तो थैंक यू वेरी मच।